हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। और चलिए शुरू करते हैं AMU का नया वीडियो। आज हम आपको केमिकल काइनेटिक्स के बारे में बताएंगे। इसका हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, पर फिर से रिपीट करेंगे कि आपको थ्योरेटिकल पोर्शन खुद तैयार करना है, न्यूमेरिकल पोर्शन हम आपको करवा देंगे। और जो इम्पोर्टेंट थ्योरेटिकल में होगा, जो समझ में नहीं आने वाला होगा, वो हम आपको ज़रूर बता देंगे। बट आपको ही थ्योरेटिकल तैयार करना, न्यूमेरिकल हम करवा देंगे। इससे पहले हमने सॉलिड स्टेट और पी ब्लॉक का भी करवा दिया है, तो आप उस वीडियो को नहीं देखे तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज़रूर देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज हम केमिकल काइनेटिक्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस AMU में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है। इससे हमारे कई क्वेश्चन बनते हैं। इससे पहले हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को भी कवर किया था, इसमें बहुत बनता है। तो अगर उस वीडियो को नहीं देखा तो ज़रूर देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम इसमें पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को। आपको आता होगा, लेकिन तभी भी हम थोड़ा बता देंगे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? अच्छा, एक बात मुझे बताओ, इस रेट शब्द का आपने मतलब जानते हो? करेक्ट वर्ड मतलब नहीं बता, ठीक। मतलब कह सकते हैं कि चेंज इन कंसंट्रेशन। यहाँ पर रिएक्शन से मैं इसका मतलब बता रहा हूँ, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब कि कंसंट्रेशन में चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये होता है हमारा किसी रेट ऑफ रिएक्शन। क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे कि मैं किसी भी रिएक्शन को एक लेट कर लूँ, 2A + 3B गिव्स 4C, मान लो कुछ ऐसे ही है, ठीक है। सो अगर मैं इसकी बात करूं तो रेट ऑफ रिएक्शन इसमें क्या होगा, सुनो बड़ी ध्यान से सुनना। -1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को ऐसे से शो किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि डेल्टा टी इज इक्वल टू, ये रेट ऑफ रिएक्शन है सॉरी, with -1/3 delta B concentration of B with respect to time is equal to 1/4 concentration of C with respect to time। अब ये मुझे पता है आप क्या सोच रहे होगे, ये है किसी भी इक्वेशन का रेट ऑफ रिएक्शन। तो आप अब सोच रहे होगे कि यहाँ पर माइनस लगा, यहाँ पर माइनस लगा। तो इसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ, क्यों मैंने काम कर रहा, क्योंकि ये प्रोडक्ट हैं जो राइट हैंड लेफ्ट राइट साइड होते हैं, ये हमारे सभी प्रोडक्ट्स होते हैं। बड़ी आसान शब्दों में आपको बताने की कोशिश करेंगे। ये हमारे होते हैं उल्टा बता दिया। जो लेफ्ट हैंड साइड होते हैं वो होते हैं रिएक्टेंट्स, राइट हैंड साइड होते हैं वो हमारे होते हैं प्रोडक्ट्स या प्रोडक्ट। एक होगा तो प्रोडक्ट, कई होंगे तो प्रोडक्ट्स, ठीक। इंग्लिश नहीं बता रहे हैं, चलो ठीक बताते हैं। रिएक्शन होगी तो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट घटेगा ना, बढ़ेगा तो है नहीं। या प्लस लगा लो तो ज़्यादा सही है। कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट घटेगा, इस वजह से इसको शो करने के लिए हमने माइनस साइन दिया। चलो इसको लिख भी देते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल डिक्रीज, और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ेगा, तो उसको हमने पॉजिटिव से लिया है। आई बात समझ में? बड़ी अच्छी तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन लिखना जान गए। रिएक्टेंट को माइनस में लिखेंगे, प्रोडक्ट को प्लस में लिखेंगे। ये कंसंट्रेशन हो गया किसी, जैसे कंसंट्रेशन ऑफ ए की मैं बात करूं, यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूं, तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अरे वॉल्यूम लिख लो बस, कंसंट्रेशन ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ये होता है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ ए। मान लो मैं ए की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आई बात समझ में? ये रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन का तो मामला समझ गए। चलो अब एक शब्द आता है रेट ऑफ अपीयरेंस। रेट ऑफ अपीयरेंस
रेट ऑफ अपीयरेंस, अपीयर कौन होगा, अपीयर शब्द का मत अपीयर से ही तो बना है हमारा अपीयरेंस। अपीयर कौन होगा, प्रोडक्ट अपीयर होगा। अपीयर कौन होगा, प्रोडक्ट अपीयर होगा। ठीक, प्रोडक्ट अपीयर होगा। तो प्रोडक्ट के रेट को अपीयर करने के लिए रेट लिखा है तो हमें इसी फॉर्म में लिखना होगा, तो इसको हम लिखते हैं डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, इस रिएक्शन के हिसाब से। ये रेट ऑफ अपीयरेंस हो गया। अब बात आती है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की, लिख देते हैं, चलो इसको भी यहीं पर दिख रहा है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। अगर मैं ए की डिसअपीयरेंस की बात कर लूँ, चलो मैं ए की बात कर रहा हूँ, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए क्या होगा, डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी ठीक, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए क्या होगा, डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। आई बात समझ में। अब रेट डिसअपीयरेंस का मतलब होता है गायब होना। गायब क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, सॉरी रिएक्टेंट होगा। रिएक्टेंट रिएक्शन कराओगे तो प्रोडक्ट बनेगा, तो रिएक्टेंट गायब होगा यार, थोड़ा बचेगा बस। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हो गया। इसको हम लोग रेट ऑफ अपीयरेंस को शॉर्ट में ROA कहेंगे और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को ROD कहेंगे। ठीक, चलो पहले आप रेट ऑफ रिएक्शन लिख के बताइए, फिर मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। आपको इसमें ROR करना है। ROR क्या हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन, आपको इसका ROR लिखना है। यही क्वेश्चन आते हैं जब भी आते हैं, तो क्या लिखेंगे, -1/3। और हाँ, एक बात बताना भूल गया, ये जो होता है इसको डिवाइड में लिखेंगे, ये हमारा होता है स्टोइकोमेट्रिक कांस्टेंट, स्टोइकोमेट्रिक कांस्टेंट डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। ये जरूर कर देना, कंसंट्रेशन को शो करता है। इक्वल टू -1/2 डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, इक्वल टू 1/2 प्लस का डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। यहाँ पे ई लिख लो, इक्वल टू डेल्टा डी ऑन डेल्टा टी, पॉजिटिव। आई बात समझ में, जिन लोगों ने लिख लिया बड़ी अच्छी बात है। कुछ रिएक्शन आपको मिल सकती है, जैसे कि इस तरह आपको दूसरा मैं देता बताता हूँ, N2 + 3H2 रिवर्सिबल 2NH3। कह रहा है इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन इसका, माइनस डेल्टा N2 का कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेल्टा टी। ठीक है, -1/3 डेल्टा H2 बाई डेल्टा टी। जिन लोगों ने कर लिया बड़ी अच्छी बात है, +1/2 डेल्टा NH3 बाई डेल्टा टी। अब ये समझ रहे हो कि जो मैं 1/2 ये 1/2 कहाँ से आ रहा है, इसका स्टोइकोमेट्रिक कांस्टेंट आ रहा है, इसको डिवाइड कर देना, समझ पाए। यहाँ पर 1 है तो इसको 1 लिखने से कोई मतलब नहीं है, इसीलिए उन्होंने कुछ नहीं लिखा, डेल्टा 2 है, समझ पाया। चलो भाई एक क्वेश्चन कर लेते हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन करेंगे, सब कुछ आ जाएगा, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस सब आ जाएगा। तो चलो उस क्वेश्चन को लिख लेते हैं, आप इतना नोट कर लो। सो हाँ फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि इसमें आपको N2 + 3H2 रिएक्शन दे दी गई ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अमीनो, वॉल्यूम भी 1 लीटर है, ठीक, 1 लीटर। फॉर्मेशन ऑफ अमीनिया 2 मोल्स ऑफ N2 डिसअपियर्स इन 1 मिनट। ठीक, बात समझ में आई। चलो पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेते हैं। तो माइनस डेल्टा N2 का कंसंट्रेशन अपॉन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू, अब ये लिखना जान गए होगे ना, S2 अपॉन विद रिस्पेक्ट टाइम इक्वल टू +1/2 डेल्टा NH3 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जीरो नहीं है, डेल्टा अब dt भी कर सकते हो, इस तरह भी लिख सकते हो, dNH3/dN dt अगर दिक्कत है कोई। अब देखो ध्यान देखो, तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया 2 मोल्स ऑफ N2, 2 मोल्स, अभी कंसंट्रेशन का मैंने बताया था, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, 2 मोल्स ऑफ N2 डिसअपियर्स इन 1 मिनट, फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन। तो ध्यान से देखो, तो आपको ये दिया हुआ है डिसअपियरेंस, ये मतलब दिया हुआ है, दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है।
सो यहाँ पर ये दिया हुआ है तो हमें रेट ऑफ रिएक्शन मिल गया बड़ी आसानी से, क्योंकि ये सबके बराबर है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ये दिया हुआ 2 मोल्स ऑफ N2 2/1 वॉल्यूम से डिवाइड होता है ना यहाँ से, अपॉन टाइम 60 मान लो, तो हो जाएगा। और यह माइनस लगा है तो -1/30 मोल इनवर्स। यूनिट पता होगी, नहीं पता तो बता दे रहा हूँ, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। तो हमें एक चीज़ मिल गई, रेट ऑफ रिएक्शन। आई बात रेट ऑफ अपीयरेंस की। दूसरी चीज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया की बात करते हैं हम अगर, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया क्या होगा, डेल्टा NH3 बाई डेल्टा T, 1/2 सामने है। ये बताओ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, अपीयरेंस ऑफ अमोनिया है ना, तो ये नहीं होगा। सही हूँ मैं? कोई दिक्कत तो नहीं? सही है ना? रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है तो ये ROR के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा बताओ भाई, बोलो भाई। सही है ना? तो एक तुम काम करो, तुम ये मत लिखो, तुम यहाँ से फाइंड कर लो। आपको क्या फाइंड करना है, देखो फिर से लिख दे रहा हूँ आपको। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया यानी कि डेल्टा NH3 बाई डेल्टा T फाइंड करना है। हमें यहाँ से ROR पता है, तो ROR और यहाँ से हमको ये, यहाँ से हम निकाल सकते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया। सो क्यों ना हम यहाँ से निकालें। ROR कितना है, -1/30, 2 इधर आ जाएगा। वही तो बात है यार, लो आपका आ गया रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया। तो ROA = -1/50 मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स लीटर इनवर्स। ये भी आ गया। तो इतना नोट कर लो, फिर आपको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन बताते हैं। चलो नोट कर दिया, बड़ी अच्छी बात। ठीक, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, तो रेट ऑफ रिएक्शन आपको इसका पता है, क्या पता, देखो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आपको फाइंड करना है तो हाइड्रोजन का, तो क्या होगा आपको बेसिकली ये फाइंड करना है। ठीक, तो रेट ऑफ रिएक्शन = हाइड्रोजन 1/3 माइनस का डेल्टा H2 बाई डेल्टा T। रेट ऑफ रिएक्शन आपको वहाँ से पता है -1/30 और ये इधर आ जाएगा 3, ये माइनस माइनस कट गया। ठीक, तो डेल्टा H2 बाई डेल्टा T, सो 1/10। तो डेल्टा H2 बाई डेल्टा T आ जाएगा 1/10 मोल इनवर्स लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक, बड़ी अच्छी बात है, आपके तीनों आंसर मिल चुके हैं। आई बात समझ में? तो ये मैंने एक ऐसा न्यूमेरिकल पकड़ा जिसमें आपको कुछ भी पूछ ले एग्जाम में, कुछ भी पूछ ले, चाहे वो रेट ऑफ रिएक्शन लिखने को पूछ ले, लिखना नहीं सॉरी, ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है। रेट ऑफ रिएक्शन दिया होगा, वो आपसे पूछ ले क्या करेक्ट है, तो आप वो भी जान सकते हो। रेट ऑफ अपीयरेंस पूछेगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पूछेगा, यही 3 जो चीज़ें पूछ लेगा मैंने आपको बता दिया, जितने भी चीज़ें हो सकती थी। ठीक, एक ही न्यूमेरिकल में, बस अब न्यूमेरिकल करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज रेट लॉ एंड वी विल फाइंड इन दैट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चलो इसको इरेज कर लेते हैं। तो रेट लॉ क्या होता है? तो आपने देखा होगा, पहले इसका एक्सप्रेशन लिख लेते हैं फिर समझाते हैं। सो रेट लॉ, चलो ऐसे लिख लेते हैं यहाँ, K(A)x B(y). यहाँ पर A क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये B इस तरह क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ B। ज़्यादा डिटेल नहीं बताएंगे, तभी मैं आपको बता रहा हूँ डिटेल। ये X क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, नहीं ऑर्डर ऑफ A इन रिएक्शन कह सकते हो, ऑर्डर ऑफ B इन रिएक्शन। यहाँ पर अक्सर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कई रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें आपसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाता है एग्जाम में, और आप क्या करते हो, ये करते हो आप, जैसे कुछ रिएक्शन है जैसे 2A + 3B = 4C।
सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए आप क्या करते हो, इन दोनों के ऐड कर देते हो, यानी कि 2 + 3 कहते हो 5 ऑर्डर ऑफ, गलत हो जाता है। सिर्फ जो इक्वेशन गोल्डबर्ग एंड क्या नाम है उनका, सॉरी भूल रहे हैं इस टाइम, उसको फॉलो करती हैं वही हो सकती हैं, उनका हम इस तरह करके ऐड कर सकते हैं, लेकिन और पता कर सकते हैं ऑर्डर रिएक्शन। बस कुछ रिएक्शन ऐसी नहीं होती, मतलब कई रिएक्शन ऐसी नहीं होती, सिर्फ कुछ होती है रिएक्शन ऐसा जो उस लॉ को फॉलो कर देती है। अगर नाम याद आ जाएगा तो बता देंगे। XY समझ रहे हो क्या है, ऑर्डर ऑफ बी इन इक्वल रिएक्शन। जो K है हमारा वो क्या है, ये रेट कांस्टेंट है, रेट ला पढ़ रहे हैं तो कांस्टेंट जो है वो रेट कांस्टेंट है। आप इसको छोटे r के बराबर भी ले सकते हो। तो ये हमारा जो एक्सप्रेशन फाइनल बना, इसी को हम कहते हैं रेट लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को, रेट लॉ। सब इसमें जितनी चीज़ें यूज है फिर से बता रहे हैं आपको। कुछ रिएक्शंस हैं जो लॉ को, एक लॉ यार है गोल्डरेन, मुझे नहीं याद है, पता हो तो आप बता देना, मुझे ध्यान नहीं इस टाइम आ रहा है बिल्कुल भी। अभी ध्यान था, अब ध्यान नहीं आ रहा, बताने क्यों। तो उसके जो वो उसमें जो रिएक्शन कुछ होती हैं उनमें हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उनके इस टाइम में मतलब ऐसे कर सकते हैं। सिर्फ मैं बात करता हूँ 2A + 3B, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम कह सकते हैं 2 + 3 = 5। बट कुछ रिएक्शन ऐसी होती है नहीं होते, तो ये करेक्ट मेथड नहीं है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए चलो इसके कैसे बनते हैं क्वेश्चंस वो बताते हैं, पर उससे पहले आपको K की यूनिट बता देते हैं। तो K की यूनिट होती है, यानी कि रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है मोल्स पर लीटर की पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स। ये मेन यूनिट होती है, इसको याद कर लो। फिर मैं आपको सभी यूनिट बताता हूँ कि फर्स्ट ऑर्डर कितनी होती है, जीरो ऑर्डर कितनी होती है, और पेपर में यूनिट बहुत आती हैं। फिर से बता रहे हैं, न्यूमेरिकल से ज़्यादा यूनिट्स आ जाती हैं। न्यूमेरिकल बहुत आते हैं लेकिन यूनिट भी बहुत आ जाती है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, सेकेंड ऑर्डर, चलो सेकेंड ऑर्डर तक भी बता देते हैं। यूनिट ऑफ के की यूनिट, तो जीरो ऑर्डर के लिए यहाँ पर जीरो रखो n की जगह, तो हमको यूनिट मिलेगी मोल पर लीटर की पावर 1 - 1, नहीं मोल इतना ही होगा, मोल्स पर लीटर सेकेंड इनवर्स, यही तो होगा। फर्स्ट ऑर्डर के लिए n की जगह 1 रखो तो 1 - 1 0, जीरो तो यानी जीरो, तो सेकेंड इनवर्स। सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या हुआ, मोल्स पर लीटर -1 सेकेंड इनवर्स, n की जगह 2 रखो तो पता चल जाएगा। तो ये होती हैं, इनको याद कर लेना, ये तैयार रखो, बाकी तीनों आपको तैयार हो जाएंगे कि इसमें क्या यूनिट होती है, फर्स्ट ऑर्डर में क्या होती है, सेकंड ऑर्डर में क्या होती है, थर्ड ऑर्डर में क्या होती है, बस ये आप याद रखो। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं, बड़े सिंपल क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि मान लो आपको दे दिया गया क्वेश्चन कि यदि के हमारा के 4 × 10⁻³ लीटर, यूनिट बहुत ध्यान देना पड़ता है, मोल स्क्वायर, मोल इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, तो हमें बताना है हमें क्या बताना है कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मुझे बता दो। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को छोटे आंसर ही नोट कर सकते हैं आप, बाकी आपकी चॉइस। सो हम इसके ध्यान देंगे। हम लोग कौन मेन यूनिट जानते हैं, मोल्स पर लीटर 1 - n सेकेंड इनवर्स, इसको लिख देते हैं इसके इक्वल मोल्स पर लीटर की पावर -2 सेकेंड इनवर्स। तो ये बराबर ये बराबर ये बराबर ये बराबर, तो मैं इनके वो भी बराबर कर सकता हूँ -2, और ये कैंसिल हो जाएंगे। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से हमको n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 + 1 दैट इज 3। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा आ गया 3, ये हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गया। तो अब असल मेथड जान पाए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकाला जाता है, इस तरह निकाला जाता है। तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसमें सब कुछ आ जाएगा। ठीक, चलो। सो फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके सामने ये रहा, मतलब फर्स्ट क्या यही लास्ट समझो, क्योंकि इसमें मैंने सब कैलकुलेट किया। मैंने देखो मुझे इतना टाइम क्यों लगा वीडियोस में, क्योंकि मैंने एक न्यूमेरिकल जो पकड़ा है उस जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं बचा है, ठीक, बहुत चैप्टर्स है। तो अब जो मैं जो बता रहा हूँ तभी भी बहुत है, एक चैप्टर से जो मैंने क्वेश्चन पकड़ा है एक उसमें सब कुछ आ जाता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन जैसे इससे पहले करा था वो भी,
3a+2b ग्रेटेस्ट प्रोडक्ट, तो इसमें हमको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, पूरी रिएक्शन का ऑर्डर नहीं दिया, विद रिस्पेक्ट टू ए हमें 2 दिया है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी हमें -1 दिया, तो पहले में फाइंड करना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो बहुत सिंपल है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हम छोटा n यूज कर सकते हैं बड़ी आसानी से। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ एक्स, उसके पावर होता था x + y, और ये हमें दिया ही हुआ है 2, ए का ही तो लिखोगे भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तभी तो हमें पूरे रिएक्शन का पता चल पाएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए प्लस y का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन -1, तो 2 - 1 दैट इज 1। आई बात समझ में, तो पहला में आंसर आ गया। अब रेट लाते आया व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल्ड, कंसंट्रेशन बता दिया था इससे पहले क्या होता है, तो चलो पहले रेट ला लिखते हैं। तो छोटे आर से बताया था, डिनोट करते हैं यहाँ पे रेट कांस्टेंट ए बी एक्स वाई, बट हमें यहाँ पर दिया हुआ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ए, तो ए दिया हुआ है 2, बी दिया हुआ है -1। फिर ये कह रहे हैं हमसे कि अब बताइए जब कंसंट्रेशन ऑफ ए डबल है, तो मैंने पूरा लिखा नहीं है सॉरी, उसके लिए बताना है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ इज डबल्ड। व्हाट इज इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, तो अगर मान लें आर डैश हो जाए, जब मैं कंसंट्रेशन ए को डबल करूँ, कंसंट्रेशन ऑफ ए को डबल करना यानी कि 2a करना, यही तो हुआ कंसंट्रेशन, और बी को छूना मत, ये भी बात है, ये जरूर ध्यान रखना, अगर वो कहे तभी भी तब छूना, ठीक, और जब नहीं, ठीक समझ पा रहे हो ना, मतलब ए को कहे तो एक ही को ही कंसंट्रेशन छेड़खानी करना, बी से मत करना। अब डिवाइड कर दो आर डैश बटे आर, के से के चला जाएगा, जाएगा या नहीं जाएगा बताओ भाई। यहाँ पे हमारा बचेगा ए से ए चला जाएगा, जब इसको डिवाइड करेंगे 4 बचेगा, बी से बी चला जाएगा, तो आर डैश इक्वल टू 4r। ये बहुत कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कि मैंने जब कंसंट्रेशन ए की बढ़ाई, तब मेरा जो रेट ऑफ रिएक्शन जो नया हुआ वो 4 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन पहले वाले का रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन क्या था r। फिर क्या हुआ, नया रेट ऑफ रिएक्शन आर डैश। जब रिएक्शन को 2 गुना बढ़ाई, कंसंट्रेशन ए का मैं 2 गुना बढ़ाया, तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना बढ़ा, मैं 4 गुना बढ़ाता रेट ऑफ रिएक्शन 8 गुना बढ़ा, अगर मैं बी में भी बढ़ाता तो कुछ और बढ़ता। चलो 2 चीज़ें हो गई, नोट कर लिया। चलो अब आगे करते हैं। कह रहा अब ये चीज़ मैं अब आपसे कुछ भी पूछ सकता है, पूछ सकता है कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल्ड, ए एंड बी बोथ डबल्ड, तभी भी या ट्रिपल्ड, कुछ भी पूछ सकता है। मैंने आपको बता दिया तरीका कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड टाइप का ये भी पूछ सकता है, व्हेन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इंक्रीजेस 2 टाइम्स, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इंक्रीजेस 2 टाइम्स। तो हम कंसंट्रेशन का जानते हैं फार्मूला, ए की मैं बात करूँ तो नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी ए की मैं बात करूँ तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सो पहले रेट लिखते हैं, ए की पावर 2, बी की पावर -1। अब दूसरी भाई क्या आया, कह रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। तो देखो कंसंट्रेशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 वॉल्यूम है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ए इंक्रीजेस 2 टाइम्स, a/2, यहाँ पर क्या हो सकता है b/3। जब वॉल्यूम की बात करेगा तो ए और बी दोनों को काउंट करेंगे, डिवाइड कर दो, ये से चला जाएगा, ए से चला जाएगा, ट्रिपल्ड कर दो तो ज़्यादा अच्छा है यार, थोड़ा अच्छा लगेगा। डिक्रीजेस इंक्रीजेस 3 टाइम्स, ठीक। तो यहाँ हमने ऑब्जर्व किया 1/3 आएगा ना, सही है ना। तो r डैश इक्वल टू r/3। ओहो, यहाँ पर तो दूसरा आया, यानी कि हमको 2 चीज़ें पता चल गई, यानी कि हम कंसंट्रेशन को अगर बढ़ाएंगे, किसी में भी कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल या बी इज डबल या बोथ डबल, तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा। बट यहाँ पर तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज कर गया 3 टाइम्स। इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन था, फाइनल रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब बाद का रेट ऑफ रिएक्शन, जब हमने 3 टाइम्स वॉल्यूम में इंक्रीज किया। तो देखो r/3 यानी डिवाइड में, और क्योंकि कंसंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/b है, वाई बात समझ में।
चलो अब आगे बढ़ते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट बात करेंगे और उसके न्यूमेरिकल भी करेंगे। एक मैं आपको फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, पता होगा k इक्वल टू, क्योंकि टाइम नहीं है तो जल्दी जल्दी बताएंगे आपको क्वेश्चंस, क्योंकि आपको पता होगा, बाकी तो थियोरेटिकल तैयार कर लोगे। 2.303 बाई टी लॉग बेस ई होता है ना, नहीं 10 होता है ना, लॉग बेस 10 ए नॉट अपॉन ए। कई जगह पर यहाँ पर ए अपॉन ए माइनस एक्स होता है, तो बात एक ही है। ये दो फार्मूला याद करो, और ये होता है टी हाफ 0.693 अपॉन के। ये है हमारी हाफ लाइफ। क्वेश्चन करे होगे इससे पहले। ये हमारा रेट कांस्टेंट है, ये तो हमारा कांस्टेंट है, ये टी टाइम हो गया। ए नॉट ए क्या है, तो ए नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन कह सकते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन। और ए हमारी क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन। ये हमारा ए पेन क्या है, खाना कंसंट्रेशन क्या है, कैसे है, सब समझ में आएगा। बस दो ही फार्मूला तैयार कर लो, हाफ लाइफ का तैयार कर लो, के का। बड़े अच्छे न्यूमेरिकल्स आते हैं, बड़े सिंपल आते हैं, तो ये जरूर तैयार कर लो। चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन लिखे है, क्योंकि यार क्वेश्चन लिखने में बहुत टाइम जाता है और मेहनत लगती है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, ठीक है। बस इतना आप करा करो। लिखा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गोज फॉर 20% कंप्लीशन। यह भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में हो सकता है, बट मैं जब बताऊंगा तो आपको सब समझ में आएगा। 20% कंप्लीशन इन 20 मिनट्स। अब बताना है टाइम 75% कंप्लीशन में कितना टाइम लगता है, तो बड़ा अच्छा है। 20% कंप्लीशन क्या है, ये 20% कंप्लीशन इनिशियल रेट अपन फाइनल रेट कैसे होता है। देखो पहले हम लिखते हैं फार्मूला, यहाँ से हम के की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लॉग बेस 10 इनिशियल कंसंट्रेशन होता था अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन, तो के की वैल्यू के लिए 2.303, टाइम दिया हुआ है 20 मिनट्स। लॉग बेस 10 इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी, देखो यार यहाँ पे ऐसे समझो, 20% लिया हुआ है तो ऊपर जाएगा 100, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन को माइनस ही तो करेंगे, और ये सारी फाइनल कंसंट्रेशन है, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है। समझ, एक सेकंड, सॉरी, ये फाइनल कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन है। तो आप ऊपर करोगे 100 माइनस 20, क्या बता रहा हूँ मैं, इनिशियल अपॉन फाइनल, यही तो है ना। ये ए नॉट हमारी यार इनिशियल है, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है मुझे भी और आप सुनो। ए हमारी है रिमेनिंग कंसंट्रेशन। अब मैं जो लिख रहा हूँ वो सही है, ठीक, अगर कुछ गलत हो गया हो तो सॉरी, ठीक। आप जो लिख रहे हैं वो सही है। ये हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन, रिमेनिंग कंसंट्रेशन। तो इनिशियल कितनी थी, 20 थी। बोल क्यों नहीं रहे हो, अच्छा आप कहाँ से बोलोगे। हाँ, तो इनिशियल कितनी थी कंसंट्रेशन हमारी, 20/100 है, तो इनिशियल 100 हो गई अपॉन 100 माइनस 20। अब कैलकुलेट करोगे तो के की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2.303/20 लॉग बेस 10 100 अपॉन 80। सॉल्व करोगे तो आपकी के की वैल्यू आ जाएगी कुछ 0.022 मिनट इनवर्स, ये के की वैल्यू आ जाएगी। फिर कह रहा है अब हमें टाइम बताना है जो 75% कंप्लीशन हो जाता है, तो चलो उसको भी निकालते हैं। तो चलो इतना नोट कर लिया, ए नॉट ए समझ गए, ए नॉट क्या है हमारा, इनिशियल है, और हमारी फाइनल है। अब टाइम बताना है तो t इक्वल टू 2.303/k, वही है, बस k को इधर लाए हैं, लॉग बेस 10 75%, यानी कि इनिशियल 75 और फाइनल 700 माइनस 75। सबसे बड़ा खेल यहीं पर है, ये समझ गए तो सब समझ गए। हाँ, ये इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया। तो फाइनल के लिए हमको इनिशियल माइनस रिमेनिंग ही तो करना पड़ेगा, इनिशियल माइनस फाइनल करना पड़ेगा, रिमेनिंग कंसंट्रेशन निकालनी है। इस चीज़ को समझो तुम, बाकी सब समझ में आएगा। ये इनिशियल है 75 में 100 में 100,
और रिमेनिंग हमको निकालनी है। तो जब तुमको कोई चीज़ है, तुम्हारे पास पेंसिल है, तुम्हारे 5 पेंसिल दे दी और 3 बची, तो आपको रिमेनिंग के लिए तो यार माइनस करना पड़ेगा ना, तो ये हो जाएगा। चलो के की वैल्यू यहाँ से गप से पुट कर दो तो आपका टाइम आ जाएगा 2.303 बाई 0.22, याद आ गया, ठीक, 0.22 निकाला था अभी। लॉग बेस 10 यहाँ पे 4 आ जाएगी। लॉग 4 के लिए आपको देखो, कैलकुलेशन मैं नहीं करूँगा, 2 log 10 2, समझ गए, क्योंकि इसको हम 4 को 2 की पावर 2 का आगे आ जाएगा। 2 की इसकी log 2 की वैल्यू होती 0.30 इंटू 2.303 अपॉन 0.22। इसकी आपका आंसर आ जाएगा 63.01 मिनट। बड़ा ही सिंपल। इसी टाइप से आपके 1-2 और मैं क्वेश्चन करा दूंगा, फिर इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देंगे। चैप्टर भी हमारा यहीं पर एंड हो जाएगा। अब लो हाफ लाइफ वाले भी क्वेश्चन आ गए। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में 60 मिनट दिया, तो हाफ लाइफ का फार्मूला क्या होता है 0.693 बाई के हमें निकाल लेंगे, क्योंकि हाफ लाइफ हमें दी गई है, के की जरूरत पड़ेगी। के कितना आ जाएगा कि हाफ की वैल्यू है जी 60, तो हमारा डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 1.155 इंटू 10 की पावर -2। ये मैं लिख लाया हूँ आंसर्स, क्योंकि यार इसकी कैलकुलेशन मुझे बतानी बहुत टाइम लग जाएगा ना कैलकुलेशन में। बाकी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वैल्यूज अच्छी आती है, मतलब सरल आती है, ज़्यादा टफ नहीं आती, ये भी बता दे रहे हैं आपको, तो इसके लिए डरना मत। तो अभी आपको बताना है हाउ मच टाइम विल गो फॉर 90% कंप्लीशन। तो यहाँ पर आप हाफ लाइफ का टाइम ये वाला नहीं फार्मूला लगा सकते, क्योंकि यहाँ पर हाफ लाइफ की बात नहीं हो रही, तो हम अपना इनिशियल वाला फार्मूला लगाएंगे, पहले वाला। अब आप कहोगे क्या पहले वाले फार्मूले से हम के की वैल्यू यहाँ पर निकाल सकते थे? बिल्कुल। सुनो, आप उस फार्मूले से चाहे हाफ लाइफ हो चाहे बिना हाफ लाइफ निकाल सकते हो, बट हाफ लाइफ के फार्मूले से सिर्फ हाफ लाइफ निकाल। तो चलो भी आज जल्दी निकालते हैं। टाइम निकालना है तो 2.303 बाई टाइम कितना है 1.55 10 की पावर -2 लॉग बेस 10 यहाँ पर आता है। इनिशियल कितना था 90/100 हो जाता है इनिशियल 100, और रिमेनिंग बताना है तो उससे उसको घटाएंगे तभी तो रिमेनिंग पता चलेगा। अब ये सब ये चीज़ समझ गए यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनिशियल कितना था 100, रिमेनिंग है उसको इसको घटाएंगे तभी तो पता चलेगा। तो टाइम पीरियड आपका यहाँ से आ जाएगा, कैलकुलेटेड करोगे 199 मिनट्स। सो फ्रेंड्स, आपको जितने टाइप के हो सकते थे उतने टाइप के क्वेश्चन मैंने बता दिए। आपको आर्नियस इक्वेशन बतानी है मुझे, उसके क्वेश्चन आते ज़्यादा नहीं है, बट आते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, तो उसको हम किसी दिन और दिन बता देंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोज़ MU के लाऊंगा और लाता रहता हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी पता चल सके कि यहाँ पर MU की प्रिपरेशन चल रही है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।